कुछ इस तरीके का सिस्टम हम लोग को गिवन है, ठीक है। ये पुली है और ये पुली इस थ्रेड पे रोटेट कर सकती है, राइट। और ये स्मॉल एम मास है और इस सिस्टम का हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का जो जनरल तरीका होता है वो ये होता है कि भाई तुम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आओ, एक्स नॉट खिंच जाएगी स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो कि एक्स नॉट एम जी के बराबर हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हम लोग एक्स और नीचे इसको खींचेंगे तो टोटल फोर्स मतलब टोटल एलोंगेशन एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया ना, तो टोटल फोर्स जो इस पे लगेगा के एक्स प्लस के एक्स नॉट ऊपर की तरफ, नीचे लगेगा एम जी बराबर एम ए, और के एक्स नॉट एम जी बराबर है पहले से इधर से जानते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, के एक्स एम ए के बराबर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस कंसिडर करो। ग्रेविटी फ्री स्पेस अगर कंसिडर करेंगे तो एम जी लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो स्प्रिंग खींचेगी नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग इस पोजीशन पे थे पहले से ही, राइट। और अगर हम इधर से x नीचे खींचेंगे तो इस पे ऊपर की दिशा में एक kx फोर्स लगेगा और नीचे तो mg है ही नहीं, तो kx बराबर ma। तो मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस हम लोग को ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन को एलिमिनेट कर दें, इक्विलिब्रियम पोजीशन को कंसीडर ही नहीं करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन तो आपस में कैंसिल हो रही है ना इधर पे, ध्यान से देखो। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो फालतू में आ रहा है उसको एलिमिनेट करने का यही तरीका है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस कंसीडर कर लिया जाए और के एक्स बराबर एम ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फिर वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पुली है और ये पुली रोटेट कर सकती है साथ में। मान लो ये पुली अपने मतलब ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो एक्स नीचे खिंच गया, ठीक है। अब अगर स्प्रिंग अगर एक्स नीचे खींचता है तो इस पुली पे एक सेकेंड, इस पुली पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा के एक्स, राइट। और अगर ये रोटेट कर रहा है तो दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स पुली पे लगा है वो क्या हो जाएगा, के एक्स ऊपर की डायरेक्शन में माइनस नीचे की डायरेक्शन में दो टेंशन T1 प्लस T2 बराबर एम ए, राइट। तो के एक्स इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 इज प्लस एम ए। ये एक मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये रोटेट भी कर रहा है और अगर ये रोटेट कर रहा है तो डायरेक्टली हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक सेकेंड, ये जो है रोटेट कर रहा है इस तरीके से, राइट, क्लॉकवाइज। तो मान लो क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए ऊपर जाएगा ना, रोटेट करते हुए ऊपर जाएगा इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे अगर रोटेट करते हुए ऊपर जा रहा है और प्योर यहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग का केस है अगर स्ट्रिंग और पुली के बीच में, तो सिंपल सी बात है T2 और T1 ये जो टेंशन है उसमें से T2 टेंशन को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा। तो T2 माइनस T1 नेट फोर्स इनटू R, ठीक है। तो ये नेट टॉर्क आ गया ना, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। अब ये पुली डिस्क की तरीके से है तो आई की वैल्यू mr²/2, राइट। और ये अल्फ़ा, ये आर नीचे आ गया। अब तुम यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखो, ये पुली का जो ट्रांसलेशन मोशन है उसके कारण इसके पास एक्सेलरेशन आया सेंटर ऑफ मास के पास ए, साथ में ये जो पुली रोटेट कर रही है अल्फ़ा से, ठीक है, तो उसके कारण इस पॉइंट पे एक और आएगा ना एक्सेलरेशन आर अल्फ़ा। तो इस पॉइंट का दो एक्सेलरेशन होगा, क्या क्या, आर अल्फ़ा प्लस ए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो आर अल्फ़ा प्लस ए। अब अगर ये पुली इस स्ट्रिंग पे रोल कर रही है तो रोलिंग की तो कंडीशन यही होती है ना कि अगर ये ग्राउंड है और ये क्या नाम है, स्फीयर है, ये ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वही स्फीयर का एक्सेलरेशन होना चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट का आपस में। तो मान लो ग्राउंड अगर ए से एक्सेलरेट कर रहा है आगे, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो स्फीयर का एक्सेलरेशन होगा वो मान लो ए बी है अगर, तो ए बी बराबर ए होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, ये आपस में इनका रिलेटिव मोशन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये ए टी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है और ये आर अल्फ़ा प्लस ए, एक सेकेंड,
आर अल्फ़ा प्लस ए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है और ये प्योर रोलिंग का केस है, तो ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा प्लस ए होना चाहिए, राइट है कि नहीं? रोलिंग का बेसिक है। तो वो चीज़ यहाँ से हम लोग ने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ पुली के ट्रांसलेशन मोशन को देखें तो पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में ए है, इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन मान लिया था हम लोग ने 80, तो 80, और ये स्ट्रिंग तो फिक्स है, ये स्ट्रिंग तो मूव नहीं कर रही, राइट, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था एनएलएम में, ए पी इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, वेयर A1 और A2 क्या होगा, A1 और A2 स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा और AP पुली का एक्सेलरेशन होगा। तो वही चीज़ लगा दी, पुली का एक्सेलरेशन A है, इसका 80 है और ये फिक्स है 0/2, तो यहाँ से 80 इक्वल्स टू 2A दिख रहा है, ये वैल्यू इधर पे रख देंगे, ठीक है। और जैसे ये वैल्यू इधर पे रखा तो आर अल्फ़ा हम लोग को दिख गया A के बराबर और अल्फ़ा हम लोग को दिख गया A डिवाइडेड बाई R के बराबर, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू A/R, ये हम लोग ने इस इक्वेशन में पुट कर दी यहाँ पे अल्फ़ा की जगह, ठीक है। तो जैसे ये पुट करोगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू MA/2, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे इस ब्लॉक, ये जो छोटा वाला स्मॉल m ब्लॉक था उस पर तो टेंशन T1 लग रहा था ना, ये ध्यान से देखो, ये T1, ये T1, ये T2, तो इस पे टेंशन T1 लग रहा था और T1 की वैल्यू MAT के बराबर है और AT इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2A है, तो T1 की जगह क्या आ जाएगा 2MA, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी, T1 इज इक्वल्स टू 2MA। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 यहाँ देखो T1 2MA आ गया, तो T2 कितना आ जाएगा 2MA प्लस कैपिटल MA डिवाइडेड बाई 2। अब ये ध्यान से देखो, T1 T2 सब कुछ मिल गया, मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूँ, ये पहली इक्वेशन, T1 भी पता है, T2 भी पता है और M प्लस MA ये तो पता ही है। तो T1 T2 इधर पे पुट करोगे तो KX यहाँ पे तुमने पुट किया, ये पूरा T1 प्लस T2, ये पूरा T1 प्लस T2 तुमने पुट किया प्लस MA, सॉल्व करो। यहाँ पे ध्यान से देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रहा है, ये 4 स्मॉल m प्लस 3/2 कैपिटल M, ए कॉमन लिया तो ये इधर पे ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन किस तरीके का आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है K/M इंटू एक्स, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के कंपेरेबल है, तो वही चीज़ ओमेगा स्क्वायर को इसके बराबर रख दिया कंपेयर करके, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा की वैल्यू आ गई जैसे ही, तो वैसे ही हम लोग लगा देंगे 2π/T, तो यहाँ से टाइम पीरियड की भी वैल्यू आ जाएगी आराम से। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं।